अगला जो इंस्ट्रूमेंट आपको यूज करना है लगभग लगभग हर प्रैक्टिकल में, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के दोनों प्रैक्टिकल में ये गैल्वेनोमीटर यूज होता है। दोनों में ही ये गैल्वेनोमीटर यूज होता है और नल पॉइंट फाइंड करने के लिए। अब ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें अगर आप देखें ध्यान से तो नल पॉइंट बिल्कुल सेंटर पर है, जीरो बिल्कुल सेंटर पर है स्केल के दोनों साइड आपके क्या बने हुए हैं, रीडिंग चली हुई है। और एक इसमें बहुत बड़ा फॉल्ट है, और क्योंकि हमारे देश में सब चलता है, बनाने वाले को भी नहीं पता होता मैं क्या बना रहा हूं, इसमें कोई भी टर्मिनल पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है, जबकि इस पर पॉजिटिव निगेटिव और ब्लैक और रेड बने हुए हैं। ये एक्चुअली बने ही नहीं होने चाहिए। यहाँ गैल्वेनोमीटर का डीसी, हाँ है तो ये डीसी मूविंग कॉइल, लेकिन गैल्वेनोमीटर में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता। अब यहाँ इसे कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, मीटर को कनेक्ट करने के, देखिए ध्यान से। कई बार तो यहां आपको इस नीचे वाली शेफ्ट में कहा इस जगह एक होल मिलेगा। यहां तो अभी होल आपको नहीं दिखाई दे रहा, दूसरे में देखूं मैं, यहां देखिए एक होल आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना होल। तो आसानी रहती इसमें, ये आपने यहां होल में से वायर को डाला, ये बाहर निकल गया होल में, अब ये कहीं भी निकल के बाहर नहीं जा सकता। और यहां आपने इसे कस दिया तो अब ये निकल के कोई लूज होने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर ये होल नहीं भी है, तो भी आपने कैसे कनेक्ट करना है, तो आपने क्या कनेक्ट करना है, सिंपल सी बात है, इसे क्लॉकवाइज यहां मोड़ना है और फिर इसे टाइट कर देना है। ऐसे ही दूसरा वायर भी आपको कनेक्ट करना है, इसके सेकंड टर्मिनल पर क्लॉकवाइज आपने घुमाना है ये। अब ये देखिए मेरे पास दो खुले सिरे आ गए इसके, दोनों वायर जो मैंने कनेक्ट किए हैं उन दोनों के ये सिरे आ गए। कौन सा, ये वाला वायर ये रहा इसका, ठीक। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये गैल्वेनोमीटर आपका दोनों डायरेक्शन में रीडिंग देता है, दोनों डायरेक्शन में रीडिंग देता है। ये मैंने अपने हाथ में नॉर्मल सेल पकड़ा हुआ है, ये रहा, ठीक है। इस सेल पर अगर आप देखें तो ऊपर वाला सिरा इसका टिप वाला पॉजिटिव होता है, पीछे वाला बेस हमेशा निगेटिव। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं खतरा मोल ले रहा हूं, इसलिए मैं बहुत एक फ्रैक्शन ऑफ एक सेकंड के लिए करके दिखाऊंगा आपको। देखिए ध्यान से, ये वाला टर्मिनल मेरे पास कौन सा है, ये निगेटिव पॉजिटिव नहीं होते गैल्वेनोमीटर में। ये मेरा लेफ्ट साइड वाला टर्मिनल है, मैंने इसको यहां लगा दिया। ये टर्मिनल मेरे हाथ में कौन सा है, राइट साइड वाला टर्मिनल है। अब बहुत ध्यान से इसकी रीडिंग गैल्वेनोमीटर की नीडल पर देखिएगा, मैं इससे ज्यादा नहीं रख सकता क्योंकि ये खराब हो जाएगा, इससे ज्यादा मैं नहीं रोक सकता। लेकिन आप देखिएगा ध्यान से, इसकी आपकी एक साइड में जा रही है, राइट साइड में। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं यहीं के यहीं इस सेल को उल्टा कर देता हूं, ये सेल उल्टा चेंज कर दिया, अपोजिट कर दिया, और ये देखिए अब देखना इसकी रीडिंग अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो ये गैल्वेनोमीटर है, ये आपका करंट भी बता देता है और करंट की डायरेक्शन भी बता देता है कि किस डायरेक्शन में करंट चल रही है। दोनों डायरेक्शन में करंट चल सकती है। साथ ही साथ इसका एक चीज और समझ लेते हैं, यहां आप देखिए एक मार्क लिखा हुआ है, थोड़ा इनलार्ज कर दूं, यहां देखिए आपका लिखा हुआ है एक मार्क 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। 20 और माइक्रो का म्यू बना हुआ है, ए का ए निडल के नीचे आ रहा है, पर डिवीजन। दिस फिगर इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट, दिस इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट।
ये लिखा है यहाँ 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। ये फिगर कहलाती है फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। एक एक्सपेरिमेंट में हमें ये फिगर ऑफ मेरिट भी फाइंड करनी है। इस फिगर ऑफ मेरिट का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर आपकी ये निडल जीरो से हटकर अगले वाले डिवीजन पर आ गई, तब इस गैल्वेनोमीटर के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है? 20 माइक्रो एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अगर ये निडल आपकी यहां 10 पर पहुंच गई, तो इस पर कितना, इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू कितना करंट है? वो 20 माइक्रो एम्पियर इंटू 10, 200 माइक्रो एम्पियर का करंट है ये। दिस इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये फिगर ऑफ मेरिट हमें एक एक्सपेरिमेंट में फाइंड करनी है। क्लियर है इतनी बात? गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर को जोड़ने में आपने प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना है, कोई भी कहीं भी जुड़ सकता है। मोस्ट ऑफ द केस इसका एक टर्मिनल ये जुड़ता है, ये वाला टर्मिनल जुड़ता है हमारा कहां? ये टर्मिनल जुड़ा करता है यहां बीच वाले पॉइंट पर, बीच वाले पॉइंट पर जुड़ता है।